नमस्कार। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से मचे घमासान के बाद जहां एक और महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासी संकट पैदा हो गया है, वो तो पहले से ही गुजरात से सूरत और सूरत से होकर असम के गुवाहाटी पहुंचे जो विधायक हैं, जो शिवसेना के विधायकों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान चौंकाने वाला जो बयान है वो सामने आया है। समाचार एजेंसी RIAC से बात करवा दी। मीडिया से साफ बात करते हुए असम मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि महाराष्ट्र के विधायक उनके राज्य में है। हेमंत बिस्वा आवाज साफ तौर पर कह दिया कि उनका महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हेमंत विश्वकर्मा के अनुसार एक पर्यटक स्थल के तौर पर अपनी अलग पहचान रखता है और राज्य में कई प्रकार के होते हैं जिसमें कोई भी आकर ठहर सकता है। महाराष्ट्र के विधायक असम में आकर होटल में रह रहे हैं या नहीं, इस बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल दूसरों राज्यों के विधायक भी हाँ कर रहे सकते। बता दें कि गुरुवार को शिवसेना के 3 और कुल 5 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र शिवसेना विधायक मीना, विधायक दादाजी भूसे और विधायक संजय राठौर, ABC रविंद्र पाठक और दलीय विधायक किशोर और गीता जैन का जोरदार स्वागत भी किया। विधायकों की बात की जाए तो मौजूदा समय में शिंदे होटल में 40 विधायक मौजूद है। सत्ता को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और सरकार के बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में रुके हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के बागी विधायक का समय मौजूद है। उनके इस बयान पर लोगों ने तंज कसा। बिलाल महमद नाम के युवक से पूछा तो असम पुलिस होटल में भी सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं उधर नहीं लिखा असम में कई अच्छे होटल हैं, वहां कोई भी आकर ठहर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में विधायक संघ रह रहे हैं या नहीं, अन्य राज्यों के विधायक भी इनमें आ सकते हैं और रह सकते हैं। गुवाहाटी के जिस होटल के शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हैं उनके सामने ही नेताओं ने आज भी हंगामा किया था। होटल के सामने TMC के कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए कहा है कि एक तरफ असम में बाढ़ के हालात हैं तो दूसरी तरफ यहाँ राजनीतिक चालें चली जा रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आखिरी सांसें गिन रही है और उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी से ही बगावत कर ली और इस बगावत का मुख्य कारण हिंदुत्व का मुद्दा बताया जा रहा है। और सवाल यही अहम है कि क्या हिंदुत्व की राह छोड़कर उद्धव ने बगावत क्यों नहीं रखी। दरअसल शिवसेना सत्ता में आई तो संयम खो दिया, उसने हिंदुत्व को हल्के में ले लिया, जिसके दम पर न केवल बाला साहब ठाकरे में हिंदू हृदय सम्राट का गौरव प्राप्त किया बल्कि उद्धव ठाकरे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। हिंदुत्व को हल्के में लेना शिव सैनिकों को ही अगर न लेगा, आज हालात ये है कि उद्धव ठाकरे की ना बिना कुर्सी बची और ना ही पार्टी। आज इसी अहम विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में मची सियासी संकट का मुख्य कारण क्या हिंदुत्व का मुद्दा माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अभी तक जो उद्धव ठाकरे खेले जा रहे थे यह पहली बार नहीं है। इसमें पहले भी उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं ने बार बार अल्टीमेटम दिया कि आप घर वापसी करें ताकि कम से कम ये हिंदुत्व के जो आपकी विचारधारा है उसको आपको बार बार इधर उधर होना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे उस कंडीशन को समझ नहीं पाए क्योंकि उद्धव ठाकरे और राजनीतिक और जो पार्टी मिली है वह विरासत में मिली है। इनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। उद्धव ठाकरे जब पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में दी जाने लगी तो उस समय शिवसेना के अंदर झगड़ा चल रहा था और उद्धव ठाकरे को उस समय भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि बाला साहब ठाकरे उस समय सावधान थे। बाला साहब ठाकरे को लगातार कि अब जो उनकी विरासत है उत्तराधारी बनाया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे इग्नोर किया कि राज ठाकरे को जो उस समय पूरी पार्टी के संगठन थे जिनमें बाला साहब ठाकरे को आगे बढ़ाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को इग्नोर कर दिया। कुछ समय तक तो राज ठाकरे बरसात करते रहे लेकिन जैसे ही पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथों में दी जाने लगी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे के सर पर बाला साहब ठाकरे का हाथ था और शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। इसलिए उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा पर बनी हुई पार्टी है उसको संभालने के लिए सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, विचारधारा चाहिए। विचारधारा के पर जो पार्टी बनती है उसके केयर टेकर होते हैं
और साथ में उसके जो नेता होते हैं भी केयर टेकर होते हैं, और इसलिए उनको जब मैदान में जाना होता है चुनाव करने के लिए, चुनाव के समय वो वोट मांगने के लिए जाना होता है, तो उसी समय विचारधारा के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी विचारधारा के साथ वे विकास आदि दूसरों मुद्दे जोड़ते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को समझ में नहीं पाए। उनको लगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पिछले 10 सालों से टकराव चल रहे हैं, उसके बाद 2014 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। चुनाव के समय दोनों सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में तनातनी चली और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो साझेदारी थी वह बन नहीं पाई, तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और शिवसेना को सीटें 63 आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सरकार बनी। शिवसेना उस समय सामने आकर समर्थन देने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।